जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद की कस्टडी पैरोल और अबूरी जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला महफूज रख लिया है, रिजर्व रख लिया है। दरअसल आज दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम मशवरा भी दिया गया कि वो लोकसभा के महासचिव से, पार्लियामेंट के महासचिव से एक सजेशन दे सकते हैं, एक अनुमति ले सकते हैं कि इंजीनियर रशीद के साथ एक सुरक्षा कर्मी, एक पुलिसकर्मी को रहने दिया जाए। दरअसल जिस तरीके से इंजीनियर रशीद की तरफ से, जो उनके वकील हैं, उनकी तरफ से यह दलील दी गई थी कि इंजीनियर रशीद क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए उनका ये मौलिक अधिकार है और उनका फर्ज भी है कि वो पार्लियामेंट जाएं और लोगों की वहां जाकर नुमाइंदगी करें, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको पार्लियामेंट में उठाएं। इससे पहले इंजीनियर रशीद कस्टडी पैरोल में पार्लियामेंट में गए थे और उन्होंने वहां जाकर ऐसा किया भी था, लेकिन इस पूरे मामले में एनआईए की तरफ से लगातार जो है उनकी जो अंतरिम जमानत है या कस्टडी पैरोल है, दोनों का जो है विरोध जो है उसकी मुखालफत की गई और साफ तौर से यह कहा गया कि इंजीनियर रशीद जिस मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं, जिस बुनियादी हक की बात कर रहे हैं, वो मौलिक अधिकार के दायरे में नहीं आता, बल्कि अगर वो पार्लियामेंट जाते हैं तो ये उनका मौलिक अधिकार नहीं है। ये एनआईए की तरफ से कहते हुए मुखालफत की गई। हालांकि अगर इस पूरे मामले को देखें, जिस तरीके से फैसला रिजर्व हुआ है, तो फैसला जरूर महफूज हो गया है, लेकिन इससे पहले भी जब पटियाला हाउस कोर्ट से इंजीनियर रशीद को मायूसी हाथ लगी थी और उनके खिलाफ फैसला आया था, तो उस फैसले को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। फिर उनकी जो नियमित जमानत का मामला था उस पर सुनवाई हुई, उस पर फैसला आया और उसमें भी उनको मायूसी हाथ लगी है। तो कुल मिलाकर कहें कि इस पूरे मामले में एनआईए जो है वो लगातार मुखालफत कर रहा है और एनआईए की तरफ से आज की समाअत के दौरान एक बड़ा सवाल ये उठाया गया कि अगर इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल या अबूरी जमानत दी जाती है और वो शर्तों का पालन नहीं करते हैं, शर्तों को नहीं मानते हैं और उनको अगर एक सिक्योरिटी एहलकार भी पार्लियामेंट में दे दिया जाता है, उसकी इजाजत दे दी जाती है, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट में कुछ बोल देते हैं तो फिर क्या होगा? तो एक बड़ा अहम सवाल है जिसको एनआईए ने उठाया है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो इस मामले में एनआईए जो है वो लगातार मुखालफत कर रहा है और अब तक इंजीनियर रशीद के वकीलों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको जमानत ना तो जमानत मिली है, ना अबूरी जमानत मिली है और ना ही कस्टडी पैरोल मिली है। अब फैसला रिजर्व कर लिया गया है, उस पर जल्दी फैसला आएगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।